नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। देश के बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण। वॉशिंगटन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये देश से बाहर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है। वॉशिंगटन के मैरीलैंड में अनावरण के दौरान 500 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की सूची की है जारी। सीएम भूपेश बघेल पाटन से, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से लड़ेंगे चुनाव। गाजा में मानवीय मदद की कोशिशें हुई तेज। बाइडन ने इजरायल और फिलिस्तीनी शीर्ष नेताओं से की बात। राष्ट्रपति बाइडन ने नेतन्याहू को अमेरिकी सैन्य मदद के बारे में बताया और किसी अन्य देश के इस संघर्ष में शामिल होने पर इजरायल को खुलकर सहायता देने की बात भी कही। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब। एलजी ने हरियाणा और पंजाब से लगाई गुहार। कहा, पराली जलाना रोकें। यह चौथी बार है जब इस महीने दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं 5 जगह हवा गंभीर श्रेणी में और 2 से अधिक इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्रि का पर्व। देश भर में आज से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यूपी में मौसम लेने वाला है करवट। कल से कुछ हिस्सों में बारिश के आसार, बिजली गिरने का भी है अनुमान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने देवउठनी एकादशी के चलते चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान में इस हफ्ते तीसरी बार कांपी धरती। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.3। पहले भूकंप में गई थी 4000 लोगों की जानें। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप हैरत शहर के 33 किलोमीटर दूर आया है। बता दें, इस सप्ताह में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी, बढ़ेगी ठंड। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आईएमडी ने कहा कि यह सीजन का पहला तीव्र पश्चिमी विभोग है और 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को प्रभावित करेगा। पीआईएल से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज की शपथ पर सवाल खड़े करने और दोषपूर्ण शपथ को चुनौती देने पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केंद्र का ऐलान, हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। जारी की अधिसूचना। यह फैसला चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए की गई है। आरबीआई गवर्नर दास को सम्मान। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में मिली A+ रैंक। पुरस्कार की घोषणा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सराहना मिली। भारत की विश्व कप में पाकिस्तान पर लगाया 8वीं जीत, 7 विकेट से हराया। रोहित अय्यर का अर्धशतक। प्रेशर हॉर्न, बिना साइलेंसर वाले वाहनों के इस्तेमाल पर लगाए रोक। हाईकोर्ट का आदेश। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 2036 ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आईओसी के 141वें सत्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 साल के बाद भारत में आईओसी सत्र आयोजित होने हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। चुनाव के पहले 3.5 करोड़ लोगों तक सीधी पहुंची गहलोत सरकार। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पिछले महीनों में प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप लगाकर 10 योजनाओं में लोगों और परिवारों के पंजीकरण किए। इसमें नाम और फोन नंबर से सरकार 2 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंची है। इसरो ने जारी किया अपडेट। जनवरी के मध्य तक लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और वर्तमान में पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 110 दिन लगते हैं। इसलिए जनवरी के मध्य यह L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। वियतनाम, सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे जयशंकर। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर। यह पहला मौका था कि भारत ने किसी मित्र देश को युद्धपोत सौंपा है और विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। 2 दिवसीय मंथन में वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा। लोकसभा स्पीकर बिरला ने ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, आपस में जुड़ी दुनिया में किसी भी मुद्दे को अलग करके नहीं देखा जा सकता। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 15 अक्टूबर को अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पहले टेस्ट फ्लाइट की योजना बनाई है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा।
नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा गरबा गीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखे गरबा गीत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मोदी के लिखे गाने पर मित ब्रदर्स ने संगीत दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर सभी को किया धन्यवाद। गाजा छोड़कर भागे 10 लाख से भी अधिक लोग। इजराइल की सेनाएं तैयार, डर से गाजा छोड़ रहे लोग। सेना ने कहा समय पूरा हुआ, अब हमला करेंगे। सावधान, वैष्णो देवी जा रहे हैं तो ना पहने ऐसे कपड़े वरना नहीं मिलेगा प्रवेश। माता वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अब शालीन कपड़े पहनना होगा। निक्कर, बरमुंडा, टी शर्ट, नाइट सूट आदि पहनकर आने वाले लोगों को मंदिर परिसर में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति। इजराइल हमास जंग के बीच शहला राशिद को पसंद आई कश्मीर की शांति। मोदी शाह को दिया क्रेडिट। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष शहला राशिद को अब जम्मू कश्मीर की शांति पसंद आ रही है। शहला ने कहा, मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि भारतीय होने के नाते हम कितने भाग्यशाली हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल सहित भारतीय सेना को इसका श्रेय दिया। मारा गया हमास का टॉप कमांडर बिलाल। इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त। गाजा में नागरिकों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। इजरायली फोर्स ने एयर स्ट्राइक में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया है। तो इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।